हुज़ूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो फजर की नमाज के बाद, किसकी नमाज के बाद, जब फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ता है, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु फरमाते हैं कि जा आज के सारा दिन की कामों की किफायत, तेरे सारे कामों की किफायत मेरे जिम्मे है। कितनी दफा पढ़ता है? एक बार। जो फजर की नमाज के बाद सूरत यासीन पढ़ता है तो अल्लाह पाक फरमाते हैं जा आज सारा दिन के कामों की किफायत मेरे जिम्मे है, यानी सारे तेरे काम मेरे जिम्मे हैं, मेरे जिम्मे है। मैं एक अमल बताया करता हूं कि जब आप किसी नए घर में जाएं 81 बार सूरत यासीन मिल के पढ़ लें। नए घर में जाएं, अपने घर में रहते हुए तस्बीह खाना नया घर है, वो घर भी आरसी है, भी आरसी, क्या ख्याल है? और यहां अगर सूरत यासीन 81 दफा पढ़ लें, वहां की सारी बरकत नसीब होती हैं। ये जो 81 का अदद है ये औताद का है। कुरान की कौन सी आयत है औताद के साथ? वल जिबाल औतादा। औताद अरबी जबान में मेखों को कहते हैं। हमने पहाड़ों को मेखें बना दी हैं, औताद। जो बंदा 81 दफा सूरत यासीन जो मजमा मिल के पढ़ ले, 81 औताद, औताद कि पहाड़ों को हमने मेखें बना दिया, जिसकी वजह से जमीन खड़ी है, जिसकी वजह से। इसी तरह निजाम आलम जो खड़ा है औतादों की वजह से है। औतादों के ऊपर फिर दराजात हैं बहुत ज्यादा, कुतुब है, कुतुब आलम है, फिर अबदाल हैं, फिर गौस है। ये निजाम है, रूहानियत के हुक्मरान हैं, ये रूहानियत के उहदे हैं। जो मजमा मिलके फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन पढ़े। आप तो 81 से ज्यादा पढ़ चुके हैं, सोचे 81 पढ़ चुके हैं, बहुत बड़ा मजमा है माशाअल्लाह। 81 दफा सूरत यासीन मजमा मिल के पढ़े और मुखलिसीन का मजमा हो। ये शक है कि मुखलिसीन है या नहीं है। मसलन आप जाएं और आप जाके कहीं से बंदे इकट्ठे करके लाएं और उन्हें लाख मुखलिस होने का 1 घंटे का घोटा लगाएं और उनसे बात करें, फिर भी शक है मुखलिसीन है या नहीं है। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आप सारे मुखलिसीन बैठे हैं, कहें अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के लिए आने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए रहने वाला मुखलिस है, अल्लाह के लिए बैठने वाला मुखलिस है। जब मुखलिस हो और 81 दफा सूरत यासीन पढ़े तो फरमाया अल्लाह जल्ल शानुहु उसकी जगह के लिए एक लफ्ज है, रब्बे अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। इसका मफहूम यह है, आयत का तर्जमा अब मैं मफहूम बयान कर रहा हूं। ए मेरा मौला, मेरा यहां आना, अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन, मेरा रहना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा बैठना। ऐसा ही आका इसको ऐसे बना दे जैसे तेरी बारगाह में कोई बादशाह होता है, कोई सुल्तान होता है और कोई बड़ा होता है, और तो उसके लिए क्या मसनदे बिछाएगा अपने खजाने गैब में, जो तेरे खजाने में बादशाह, जन्नत का हर जन्नती बादशाह होगा, हर जन्नती बादशाह होगा। उसके लिए कालीन होंगे, उसके लिए नेमतें होंगी, उसके लिए इनामात होंगे और उसके लिए हैरत अंगेज बरकतें होंगी। फरमाया जो 81 दफा पढ़ेगा अल्लाह के खजानों में, उसका शुमार बादशाहों में होगा। जो 81 दफा सूरत यासीन पढ़ता है उसकी चाहत से मिलता है, जरूरी नहीं वो कहे। इसको गहराई से सोचें, इसको फिर सोच के सोचें। जो 81 दफा सूरत यासीन पढ़ता है उसकी किससे मिलता है? चाहत से मिलता है। वो जो चाहता है अल्लाह दे देता है। फजर की नमाज के बाद 81 दफा सूरत यासीन मिल पढ़ने से अल्लाह उसकी चाहत के मुताबिक दे देता है। हजरत गैसू दराज बंदा नवाज एक बुजुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, उनकी जुल्फें थी गैसू दराज। उनका मामूल था कि उनकी खानकाह में रोजाना 81 दफा सूरत यासीन पढ़ी जाती थी और फिर दुआ मांगी जाती थी। जितने अफराद होते थे 81 होते थे, थोड़े होते थे, आपस में तकसीम करके फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ते थे और पढ़ने के बाद फिर दुआ मांगते थे। और एक बात अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह इन पढ़ने वालों और इन पढ़ने वाली की 81 नस्लों को अल्लाह ना मोहताज बनाना, ना फकीर बनाना, ना मंगता बनाना और ना अपाहज बनाना। अल्लाह के उस वली की ये दुआ होती थी।
और सूरत यासीन कितनी दफा पढ़ी जाती थी? है जी 81 दफा सूरत यासीन पढ़ के दुआ मांगते थे। और कुदरत का निजाम देखें, तारीख बताती है कि उनके उस महफिल में बैठने वाले जितने भी थे, जिन्होंने दिल की गहराइयों से सच्चे जज्बे से, ये नहीं है कि फजर पढ़ के सो गए या फजर से पहले ही सो गए, सच्चे जज्बे से जिन्होंने पढ़ा, अल्लाह पाक ने उनकी नस्लों में रिस्क, वुसअत, दौलत, ईमान, आफियत, बेटे, नेमतें, खैरें और बरकतें अता की। अल्लाह ने उनकी नस्लों में वो चीजें अता की जिन्होंने फजर की नमाज के बाद मिल बैठकर 81 बार सूरत यासीन पढ़ी। क्यों? 81 औताद हैं। ये जो शख्स ये चाहता है अल्लाह मेरी नस्लों के लिए रिस्क के दरवाजे खुले रख, रिस्क के रूहानी और रिस्क के जिस्मानी, अल्लाह मेरी नस्लों के लिए दुनिया की महंगाइयां, हालात, क्राइसिस, नाकामियां और पता नहीं आगे महंगाइयों की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन अल्लाह मुझसे और मेरी नस्लों से रिस्क न छीन, तो फरमाया उस शख्स को कहे कि सूरत फातिहा पढ़, और सूरत फातिहा को एक बार पढ़, और जब पहुंच इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसको 40 मिनट ऐसे विजदान, ऐसे दर्द, ऐसी कैफियत कि कोई दुनिया का कोई फर्द मुझे याद न रहे सिवाय उसकी जाते करीमी के, और इसको दोहरा 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 दोहरा, इसको दोहरा। और कहा कि मैंने वो पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। शेख हामिद कूफी कहते हैं कि कूफा में हमारे यहाँ एक रईस था और लोग उसके दर से खाते थे, और लोग उसके दर से बहुत लेते थे, और बहुत सखावत चलती थी। और सुना था कि उसके वालिद भी ऐसे रईस थे, और सुना था उसके दादा भी ऐसे रईस थे। और ये बात सुनी थी कि उसके दादा ने कोई अमल किया था, और ऐसा नहीं, दादा के बड़ों ने, दादा ने नहीं, दादा के बड़ों ने कोई ऐसा अमल किया था जिसमें अल्लाह से नस्लों के लिए रिस्क और रिस्क के खजाने मनवाए थे। कितने लोग ऐसे हैं, माल दौलत चीजें, ऐसे हालात और गर्दिश में आए कि नामवरी से गुमनामी में चले गए। मुझे याद है कि मैं टाउनशिप में एक बंदे से मिला, ये बात है आज से कोई 27-28 साल पहले कम बेश। ऐसी छोटा सा कमरा था और मुख्तसर सी 2-3 कुर्सियां, एक टूटी सी मेज, और कहा कि मैं लाहौर में मेरा सिक्का चलता था, मेरा नाम ये है। नाम मुनासिब नहीं, राजदारी जिंदगी का पहला हिस्सा है, और मेरा नाम ये है, और मेरा अपना जाती जहाज था, और ये माल था, और ये चीज था, और आज मेरा हाल ये है कि अगर मैं दवाई लूंगा तो ये बंदा पैसे देगा जो साथ खड़ा था, मेरे पास दवा के पैसे नहीं है। मुझसे हमारे मुखलिस हैं, वो कहने लगे कि मेरे वालिद जिनके पास जॉब करते थे उनका बहुत बड़ा कारोबार था, उन्होंने उस दौर में 14,000 की गाड़ी ली थी नई, और फिर 16,000 की गाड़ी ली, नई गाड़ी। कितने की? 16,000 की गाड़ी ली। 100 का नोट बांटते थे, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक लोग लाइन लगा के लेते थे। और जिस दौर में 250 रुपए के 5 मरले जगह मिलती थी, 250 फुट जगह मिलती थी ना, 125 फुट, 125 जगह मिलती, 5 मरले 250 रुपए की, और वो बेचते थे। और फिर एक वक्त ऐसा आया, हर चीज खत्म हो गई। मेरे पास एक ड्राइवर था, वो कहने लगा कि मेरे मालिक हैं जिनके पास पहले मैं काम करता था, उनके हालात आ गए तो मैंने आपके पास आपकी ड्राइवरी की। अगर रमजान में कोई बचा हुआ लंगर हो तो उन्हें बुला लूं, आप दे देंगे? तो हम रमजान में मजमा आता तो कोशिश की जाती है कि उनको खाना ताजा खिलाया जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कहा कि कुछ पैसे भी हो जाए। मैं कौन है? कहा कि फलां लाहौर का, नहीं जानते आप? हाँ जानता हूँ, इतनी बड़ी सोसाइटी है, बड़ी मालदारों की। कहा ये 28 मरबे जगह उन्हीं की थी, और आज से 40 साल पहले उन्होंने ये जगह बेची थी, और इतने करोड़ों में, इतने में बेची थी। अब वो एक छोटे से मकान में रहते हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खत्म हो गया है, और उनके घर खाना नहीं होता, और आप अगर खाना देंगे तो उनके घर में 2-3 वक्त अच्छा गुजर जाएगा। मैं अपनी नस्लों के लिए तमंगरी मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए रिस्क मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए वुसअत मनवा ले। तू कहे कि माल बहुत है और नस्लों के काम आएगा। माल रखना जायज है, हलाल जायज है, लेकिन ये शर्त नहीं है कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। ये मेरे साथ चौक है, यहाँ करतबा चौक, यहाँ 2 प्लाजे मुझे बंदे ने बताए, आप उसके नहीं है। कहा ये और ये उस बंदे का है, फलां नाम के बंदे का, और उसका आज कुछ नहीं रहा।
اب وہ جس کسائی سے گلبرگ میں ہے یہاں لاہور میں، جس سے بہت منو گوشت آتا تھا اور بڑے بڑے رئیس دعوتیں پکتی تھی، چپ کر کے جاتا ہے اور وہ کچھ پیسے اس کی مٹھی میں ڈال دیتا ہے اور وہ اس سے زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ میں یہاں لاہور میں فیروز پور روڈ پہ ایک جگہ گیا تو انہوں نے وہ جگہ پہ کھڑے ہو کے دکھایا، وہ سامنے جو بنگلہ ہے، میں نے کہا وہ تو محل ہے، کہہ رہے یہ اس بندے کا ہے، اب ایک کمرہ اس کو ہم نے دیا ہوا ہے اور وہ بنگلہ، وہ محل، وہاں وہ کھڑکی اس طرف کی بند رکھتا ہے کہ میری نظر اس پہ نہ پڑے، وہ سب کچھ اس سے چھن گیا ہے۔ سنیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے خزانوں سے ملتا ہے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتا، وہ دنیا کی جیبوں اور مالوں سے جو ملتا ہے وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتا۔ یہ جو عمل ہے نا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، برکت منوانا، نسلوں کے لیے رزق منوانا، نسلوں کے لیے برکت منوانا، یہ جو عمل ہے، بس اب میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ آپ پوچھیں کتنے دن کریں گے، میں نے کہا دل خود بولے گا، من خود بولے گا، اندر خود بولے گا۔ میں نے آپ کو کچھ واقعات سنے ہیں، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات، بڑی بڑی ہستیوں کے واقعات۔ یہ اس میں سعودی عرب مکہ مکرمہ میں ایک جگہ ہے، اس کا نام خالدیہ ہے سوسائٹی، میں وہاں ایک عرب سے ملا، شیخ ابو ترکی اسے کہتے تھے، تو اردو عربی تو مجھے آتی نہیں، بس تھوڑی بہت ایسے شدھ بدھ ہے، تو وہ تھوڑی ہی دیر میں کہتے تھے، ایسے اٹھتے تھے نا، کہتے تھے اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میری ان سے چند ملاقاتیں ہیں، بوڑھے تھے، بابے تھے، کہ ان کے بڑے آئے تھے، اصل میں خلافت عثمانیہ تھی تو ان کے بڑے ترکیہ سے آئے تھے، تو پھر مکے میں رہتے تو وہیں کے ہو گئے۔ ان کا جو خادم تھا وہ اردو بولنے والا تھا اور انڈیا کا تھا، اس سے میرا تعلق تھا، تو میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تیرا جو ہے یہ بابا یہ کیوں پڑھتا ہے، یہ پتہ نہیں، مجھے پوچھ کیوں پڑھتا ہے؟ اس نے کہا جلالی بابا ہے تو کہے گا مجھ سے، میں نے کہا میرا کہے، اچھا وہ میرے اشارے دیکھ رہا تھا، تو اس نے ابھی سے پوچھا کیا کہتے ہیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا کہ جی آپ یہ کیوں پڑھتے ہیں، تو بڑا خوش ہو گیا، کہنے لگا پہلا بندہ ہے جس نے مجھ سے پوچھا، آج تو کسی نے پوچھا نہیں، پہلا بندہ ہے جس نے مجھے یہ پوچھا ہے۔ کہا جب ہم چھوٹے تھے ہمارے پاس بہت غربت تھی اور تنگ دستی تھی، تو میرے والد ہمیں بٹھا لیتے تھے اور ہم سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین پر، تو پھر اس کو میرے والد کہتے تھے دہراؤ، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو، بہت زیادہ پڑھو۔ کام پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، بہت زیادہ پڑھتے تھے، اور کہا میرے والد پھر دعا کرتے تھے اور ہم آمین کہتے تھے، اور میرے والد کہتے تھے چلو مبارک ہو، ہمیں جو ہے اللہ پاک وہ فلاں چیزیں، وہ حلاوے، وہ چیزیں کھلائیں گے۔ کہہ رہے ابے کو دیکھتے تھے، ابا جی ہمارے پاس تو پیٹ بھر کے روٹی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں اللہ وہ کھلائے گا، وہ کھلائے گا، اور ابا ایسے خوش ہو جاتا تھا، کیوں؟ ابے کو یقین تھا کہ سورۃ فاتحہ اس کریم نے قبول کر لی اور میرا کام ہو گیا۔ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے بندے میری ذات پہ بھروسہ کر کے دیکھ، میرے قریب آ کے دیکھ، مجھ سے دوستی لگا کے دیکھ تو صحیح، میں کر کے دکھاؤں گا۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، انس بن مالک کی روایت ہے کہ لوگوں سنتے ہو جو شخص اس چیز کے سے متعجب ہو کر، سنیں غور سے سنیں، انہوں نے فرمایا لوگوں سنتے ہو جو کسی شے سے متعجب ہو کر لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ ہر حرف کے مقابلے میں ایک درخت پیدا کر دیتے ہیں جس کے اتنے پتے ہوتے ہیں جتنی دنیا میں دن، اور ہر پتا اس کی قیامت تک کے لیے اس کے لیے مغفرت کرتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے۔ وہ تعجب ہوا، ہاں لا الہ الا اللہ، اچھا فلاں جیت گیا، واہ لا الہ الا اللہ، فلاں ہار گیا، اچھا فلاں بندے کے ساتھ یہ ہوا، فلاں واقعہ یہ ہوا، متعجب ہو کے کیا پڑھا؟ لا الہ الا اللہ، بس اتنا سا لفظ پڑھا، اور اتنے سے لفظ پڑھنے پہ اب وعدے سوچیں، کیا وعدے ہیں؟ میں کہ اللہ ہر حرف کے بدلے میں، اب لا الہ الا اللہ، اب اس کے جتنے حرف ہیں آپ گن لیں، ہر حرف کے بدلے میں اللہ کیا کرتا ہے؟ ایک درخت پیدا کرتا ہے، اور اس کے پتے کتنے ہیں؟ معلوم ہوا کہ درخت کتنا بڑا ہے، بڑا ہوگا تو اتنے پتے ہوں گے، جتنے پتے جتنے دنیا میں دن، جب سے یہ دنیا بنی ہے کتنے دن ہوں گے؟ سال میں 365 دن ہیں، دنیا بنے کو کتنے لاکھ سال کہتے ہیں؟ کوئی 5 کہتا ہے لاکھ سال، کوئی 6 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ، پتہ نہیں کتنے لاکھ اندازے ہیں، اتنے دن ہیں،
खरबों से खरबों नेकियां, खरबों से खरबों नेकियां उसी वक्त बैठ के यूं समझ लो, 1 मिनट में जितने दुनिया में दिन है। और फिर वो दरख्त, आगे सुने, वो दरख्त उसके लिए क़यामत तक मग़फ़िरत चाहता है और वो तस्बीह पढ़ता है और उस तस्बीह का सारा सवाब इसी को चाहता है। एक बाबा जी थे, उनकी कौम आलिमान कौम है, आलिमान कहते थे, नाम याद नहीं। मैंने बाबा जी से पूछा, मैं बाबा जी कारोबार आके झाबा मखसूस लफ्ज़ है उनका। मैंने कहा आप क्या कारोबार करते हैं? आके झाबा मारता हूं। झाबा असल में कहते हैं दरख्त का एक बहुत बड़ा लड़ा और शाख हो, उसको जब घसीटेंगे तो उसके साथ पत्ते, चीजें, शाखें, तिनके, बहुत सी चीजें इकट्ठी होके, समझ गए ना, उसके साथ आती हैं। उसको आप घसीटते जाए, जो कुछ धागा पड़ा है, रस्सी पड़ी है, शापर पड़ा है, लिफाफा पड़ा है, उसी के साथ समेटते आएंगे, तो वो बहुत सी चीजें साथ ले आता है। मैंने उससे पूछा कारोबार क्या? कह रहा बस मैं झाबा बने ना बात बनाने बात। वो झाबा क्या था? वो 3 चीजें बेचता था बाजार के एक कोने से दूसरे कोने तक। दांतन नहीं होता ये खवातीन, उसके गले में होता था, साथ एक कटर होता था, एक वो बेचता था। दूसरा इतर होता था, जिसको बारे कहता कपड़ा फट बने खुशबू ना बने, उस में अल्फाज थे, कपड़ा फट जाए खुशबू ना जाए। तीसरा कुछ सुरमा था, वो बेचता था। शहर के दरवाजे एक बाजार के चलते फिरते ऐसे, उसको वो झाबा कहता था। वो कहता था थोड़ी देर काम करता हूँ, रोजी बन जाती है, मैं आता हूँ। ये एक दफा जब कलमा पड़ा, इस पे इतना बड़ा झाबा लगा, वो ताज्जुब होकर, ताज्जुब में आके ऐसी कहा, अच्छा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं जा तेरे हर हर्फ के बदले, ला इलाहा इल्लल्लाह के कितने अल्फाज हैं? 12 तकरीबन कह रहे हैं आप, कोई मुझे 100% बताए। 12, अगर 12 भी है तो एक 12 पे हर हर्फ पे कितने दरख्त? एक तरफ। और दरख्त कितना बड़ा? इतना बड़ा कि उसके पत्ते इतने हैं जितने कायनात के दिन हैं। आदद खल्क़िही वरज़ा नफ्सिही वज़िनत अर्शिही वमिदाद कलिमातिही। 12 इसके हर्फ हैं। तो आपने तो बैठे बैठे कमाई कर ली। ये मोमिनाना मिजाज है। मोमिन चलते चलते अपनी आखिरत की कमाई करता जाता है, चलते चलते अपने आखिरत, अपनी दुनिया। अच्छा, फिर एक और फायदा होगा, जितने इसके लिए दरख्त पत्ते तस्बीह करेंगे उतना इसकी नेकियों में इजाफा होगा, और जितना नेकियों में इजाफा होगा उसकी रहमतों के ये नूर में आता जाएगा, और जितना नूर में आता जाएगा उसकी बलाएं, आफतें, मुसीबतें टलती जाएंगी। और जिन बलाओं, आफतों, मुसीबतों को जादू, जिन्नात, नजरे बद, बीमारियां, तकलीफें, हादसात, गलियां बंद होना, राहें बंद होना, रिस्क बंद होना, सेहत बंद होना, मुश्किल, ये सब ऐसी टलती और कटती और हटती जाएंगी, ऐसी हो जाएंगी। फरमाया कि एक शख्स ने अरफात में वकूफ किया, उसके हाथ में 7 कंकरियां थी। उसने कंकरियों से मुखातिब होकर कहा, ए कंकरियों, तुम मेरी गवाह हो इस बात की कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और उसकी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अपने हाथ से उन्हें फेंक दिया। उस रात देखता है कि क़यामत कायम है, उसके गुनाह नेकियों से ज्यादा हैं, और पर खुदा ने उसको दोज़ख में ले जाने का हुक्म दिया। लेकिन देखा तो उन कंकरियों ने दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए। सारे दोज़ख के मुहाफिज कारकुन जमा हो गए एक पत्थर को हटाने पे, पर वो कंकरियों का पत्थर इतना बड़ा पत्थर बन गया कोई हटा ही नहीं सकता, और आजिज आ गए। फिर लोग उसको अर्श के नीचे तक पकड़ कर ले गए। ये पत्थर भी सिफारिश करते हुए उसके पीछे पीछे हो लिए। फिर आखिर अल्लाह ने उसको जन्नत में जाने का हुक्म दिया, तो फिर ये सारे पत्थर जन्नत के दरवाजों में आगे जा पहुंचे, और हर पत्थर कहने लगा, अल्लाह मेरी तरफ से इसको जन्नत में दाखिल कर। हर पत्थर सिफारिशी बन गया। मैं कि जो बंदा सारा दिन जिक्र करता है, जो दरख्त होता है वो उसके लिए क़यामत के दिन गवाही देगा, पहाड़ है वो गवाही देगा, पत्थर है वो गवाही देगा, जमीन है वो गवाही देगा। हत्ता कि यहाँ तक फरमाया कि वो पहाड़ झूमता है, वो जगह झूमती है जहां अल्लाह का जिक्र होता है और झूमती है, और दूसरे पहाड़ों, दूसरी जगहों पे फख्र करती है। कीमत पे वो बंदा आया है जो अल्लाह को याद कर रहा है। हत्ता कि जो बंदा अल्लाह को याद नहीं करता, चींटियां उसकी मिन्नतें करती हैं, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, मछलियां उसकी मिन्नतें करती हैं, अल्लाह को याद कर ले वरना अजाब आएगा। अजाब में जहां तू रगड़ा जाएगा वहां हम भी रगड़े जाएंगे। एक साहब मेरे पास आने लगे, हमारे घर के दूसरी तीसरी गली में उनका घर था। तो उनकी बड़ी हमशीरा थी, बहुत नेक थी, बूढ़ी होकर फौत हुई, शादी भी ना हो सकी। तो वो पढ़ाती थी बच्चों को। तो मैं उनके यहाँ जाता था, पढ़ता नहीं था, जाता था। हमारे एक बच्चा होता था, कभी उसकी तख्ती देने, कभी उसका कायदा देने में जाता था। ये जब भी गुस्ल खाने में होते थे, अंदर से गाने की आवाजें आ रही होती थी। अल्लाह ने निजाम बदला, बहुत सालों के बाद तस्बीह खाने की निस्बत मिली, और तस्बीह खाने की निस्बत के बाद हर वक्त जिक्र है। मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा आप गाते हुए जो है गुस्ल खाने में गाते थे, ऐसी आंखें खोल कर कि मुर्शिद वाकई आपको कश्फ होता है। मैं वो कश्फ नहीं है,
میں تیری ہمشیرہ کے پاس کبھی تختی دینے آتا تھا، فلانی پڑھتا تھا کہ ہاں، میں کہ تجھے گاتا ہوا میں دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا یا اللہ اندر تو ساری ظلمت ہوتی ہے،